मित्र, भाई बंधु, हमारे सारे बिहार वासी, सीवान वासी, सारे लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मैं टूना जी पांडे, एमएलसी सीवान बिहार, आप लोगों के चरणों में प्रणाम करते हैं और आप लोगों से आशीर्वाद की अपेक्षा भी रखते हैं। मित्रों, बहुत दिन से आप लोगों के बीच में हम लाइव नहीं आ पाए थे। आज लाइव आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मौका मिला। देखिए, लाइव आने का मेन मकसद स्टार्ट हम लोग को होता है बिहार के एक बहुत ही अच्छे मंत्री कहे जाने वाले या मंत्री हैं, वो मंत्री हैं बिहार के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और क्या रोड मंत्री, क्या पथ निर्माण मंत्री, कौन कौन सा मंत्री बनाए गए हैं। उनके एक ट्वीट से हम आप लोग को जानकारी देना चाहते हैं कि वो एक ट्वीट किए हैं कल। उनका ट्वीट हम कल पढ़े, उसमें लिखे थे वो कि कहाँ है बिहार के, पूछ रहा है बिहार कहाँ लालटेन वाले राजकुमार, चले थे 10 लाख लोगों को देने रोजगार, कहीं खुद तो नहीं हो गए बेरोजगार। ये ट्वीट एक बिहार सरकार के मंत्री द्वारा किया जा रहा है। हमें यही सी को कहा जाता है ना, जब जनप्रतिनिधि को मंत्री नहीं बनाया जाता है तो वो जनप्रतिनिधि का और जनता का अनादर करता है वो मंत्री। उनको ये नहीं पता है, बिहार में ही ऐसा संभव है, ये हो रहा है कि प्रश्न विपक्ष से पूछा जा रहा है, वो अपना अधिकार नहीं समझ रहे हैं। ये अधिकार विपक्ष को है पूछने का कि आप रोजगार कितने लोगों को दे रहे हैं। जो 19 लाख लोगों को रोजगार देने की वादा की गई थी हमारे एनडीए सरकार द्वारा, वो 19 लाख बिहार के लोगों को रोजगार कहां है? 19 लाख को रोजगार आप दीजिए, लेकिन जो सत्ता पक्ष है, जो सत्ता पक्ष के मंत्री हैं, उनको अपनी मने कार्य की ये नहीं है, अनुभव नहीं है कि हमें क्या बोलना चाहिए, क्या हमारी कार्य क्षमता में, हमारी सीमा में कौन सा काम आता है। रोजगार देने का काम सरकार का है, आकि विपक्ष का है। मंत्री जी, आप अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो आप थोड़ा जवाब देने का कष्ट जरूर करेंगे अपने ट्विटर और चाहे जिसके माध्यम से बहुत जवाब लोगों को दे रहे हैं। आप सत्ता छोड़ दीजिए, दे दीजिए तेजस्वी जी को, लालटेन वाले राजकुमार जी को सत्ता दीजिए। देखिए 10 लाख नौकरी देते हैं लालटेन वाले राजकुमार जी आपको। सत्ता में आप रहिएगा और रोजगार मांगिएगा विपक्ष से, इसका मतलब कि आप काबिल नहीं है सत्ता में रहने लायक। आप सत्ता में रहने के काबिल नहीं है। कैसे आप मंत्री बन गए? क्योंकि आपको जनता से सरोकार तो है नहीं, आप जनप्रतिनिधि है नहीं। मुखिया के चुनाव तो चाचा जी को आप जिता नहीं पाए अपने यहां। चाचा जी अपने बूथा पर अगर लड़ते तो मुखिया आप जीत जाएंगे जरूर। तो आप अपने पंचायत से अपने पिताजी का मुखिया नहीं बना पाए और बिहार का मंत्री बने हुए हैं। और तेजस्वी जी के विषय में आप ऐसे ट्वीट कर रहे हैं विपक्ष के विषय में। कभी कभी विपक्ष का भी आदर करना समझिए आप, कैसे आदर किया जाता है। आप अहंकार में इतना चूर्ण हो गए हैं सत्ता में। अभी आपको हम जवाब नहीं दे पाए थे, आप बहुत ज्यादा ही अब बोल रहे हैं आप, क्योंकि आप तो जनप्रतिनिधि नहीं है, ना जनता से आपका कोई सरोकार है। आप तो पार्टी प्रतिनिधि हैं, पार्टी के चमचागिरी करके आप मंत्री या संतरी जो बनना चाहे बन लीजिए। आप जनता से आपको कोई सरोकार है नहीं। आप अपने आवास पर 5 लोगों के पास बैठे थे और आप वहां पर कह रहे हैं टूना पांडे ज्यादा बोल रहा है, उसको रोड पर हम ला देंगे। मंत्री जी, हम आपके लोगों से कहवा भी दिए थे, आप मीडिया के मार्फत आप कह भी रहे हैं, आप हमको क्या रोड पर लाइएगा जी? हम तो खुद पर रोड पर रहने वाले आदमी हैं और हम माननीय नीतीश कुमार जी के अगेंस्ट में 3-3, 4-4 चुनाव जीत गए हैं। आपके पास थोड़ा हिम्मत अगर बचा है तो आप तो चुनाव लड़ के जीत जाइए ना नीतीश कुमार के अगेंस्ट में। है हिम्मत आप में? आप चमचागिरी करके नीतीश कुमार का मंत्री बन जाइएगा, चुनाव लड़कर नहीं बन पाइएगा। है आप में थोड़ा भी अगर अपने थी है, ब्लड में थोड़ा भी गर्मी है तो आप चुनाव लड़के जीत के दिखाइए ना नीतीश कुमार के अगेंस्ट में। टूना पांडे सरकार के अगेंस्ट में 3-3 बार चुनाव जीता है, समझ गए ना। हमको रोड लाने के चक्कर में आप भी कहीं रोड पर नहीं आ जाइए। और आपके लोगों से हम कह दिए थे कि आप सामाजिक एथी बनाए रहिए, कम से कम आरोप प्रत्यारोप ऐसे सामाजिक हमला करिएगा तो हम भी आपसे कमजोर नहीं है हमला करने में, या आप निश्चित लिखाइए। हम आपके पंचायत से चुनाव जीत गए थे, आप नहीं जीते, अपने पंचायत से भी नहीं जीते। आप क्या आपकी गरिमा है? इसीलिए आपसे हम आग्रह करेंगे कि आप थोड़ा अपने वाणी पर संयम बरतें और अच्छे ढंग से बात करें। आप अभी हमारी ताकत अनुभव आप नहीं पहचान रहे हैं।
हम जितने आपके साथ आपका रिस्पेक्ट करते हैं, बड़े भाई जैसे हैं, तो रिस्पेक्ट आप काम करना जानते हैं, तो आप उसके बाद वाला भी बात हम जानते हैं कि कैसे आप रिस्पेक्ट को उलाटा जाएगा आपके प्रति। आप इतने रिस्पेक्ट में अंधे नहीं हो जाइए कि आप कुछ बोल दीजिएगा। हमको तो आप नहीं बोलिएगा, इस पर ध्यान रखिएगा। आपसे बहुत हम आगे हैं, ये आप जान जाइए। आपके लिए चमचागिरी करना हमको नहीं आता है। आपको बहुत बोलने का शौक है। हमने माननीय नीतीश कुमार जी के अगेंस्ट में 3 बार चुनाव जीता। हिम्मत है तो एक बार चुनाव जीत कर दिखा दीजिए आप, हम जिंदगी भर आपका गुलामी करेंगे। और माननीय मंत्री जी अपने विभाग को नहीं देख रहे हैं। अपने विभाग में कितना आपके भ्रष्टाचार है, सो तो आपसे दूरे नहीं हो रहा है। चमचागिरी करने से आपको फुर्सत हो तब ना। अब तेजस्वी जी पर हमला इसलिए कर रहे हैं कि लोग आपको, और एनडीए के लोग कहे कि बाप बहुत बड़े आप नेता हो गए, तेजस्वी जी पर हमला कर रहे हैं, अनाप शनाप बोलते जा रहे हैं। रोजगार आपका देना काम है कि तेजस्वी जी का देना काम है? कोई जवाब है आपके पास तो दीजिए। आपको रोजगार देने का काम है, तेजस्वी जी का काम नहीं है। तेजस्वी जी को सत्ता में लाइए और तब उनसे रोजगार मांगिए, देखिए वो देते हैं कि नहीं। 10 लाख रोजगार का 11 लाख रोजगार दे देंगे। आप अपने विभाग में तो बधुआ मजदूर बनाकर संविदा कर्मियों को रखे हुए हैं। संविदा कर्मी बधुआ मजदूर बने हुए हैं आपके यहां, जिसको जब चाहे आप निकाल सकते हैं। और उनको आप कोई अधिकार नहीं दे रहे हैं, उनको कोई परमानेंट करने, कोई 15-15 साल से बधुआ मजदूर बनाकर रखे हैं संविदा कर्मी को। उन पर तो थोड़ा आप ध्यान दीजिए ना। और आपकी जो सरकार अपनी है एनडीए की, इस सरकार को आंख खोलिए। जिसके बाप मां मर गए हैं, जिसके अनुकंपा पर जिसको नौकरी देना है, उसको तो नौकरी दीजिए। अनुकंपा वाला नौकरी आपसे दिया नहीं जा रहा है। और अनाप शनाप बोल रहे हैं आप विपक्ष पर। विपक्ष का आदर करना सीखिए ना। तेजस्वी जी अकेले चुनाव लड़कर उतना लाए, देखिए वही आदमी महान होता है जो अपने विरोधी का भी ताकत का अंदाजा लगाए और विरोधी के विषय में भी अच्छी बात करे, विरोधी को मान सम्मान दे। रोज विरोधी अकेले तेजस्वी आप सब लोग हिला दिए थे, आपको नहीं अनुभव हो रहा है बात को? हमको तो अनुभव हो रहा है बात को। हम तो उनकी ताकत को पहचान रहे थे तेजस्वी जी को। और आपको जनता ने सत्ता सौंपा कि आप कैसे सत्ता लिए, सो आपको नहीं अनुभव है। आप तेजस्वी जी के विषय में ऐसे शब्द बोलना चालू कर दिया, ट्वीट कर रहे हैं, वो नहीं जवाब दे रहे हैं। तो आप कम से कम हमारे विषय में आप शब्द भाषा बोल दिए, अपने घर पर बैठ कर बोल दिए। हम तो मीडिया में बोल रहे हैं। ताकत है तो आइए ना, लड़िए ना हमसे। जहां लड़ना है आपसे लड़ने के लिए तैयार है। कोई पार्टी पॉलिटिक्स छोड़िए, अकेले चुनाव आप लड़िए, हम चुनाव लड़ेंगे। देखते हैं कितना ताकत है आप में चुनाव लड़ने का। चमचागिरी करने से फुर्सत नहीं है। कहते हैं टूना पानी को रोड पर ला देंगे, टूना पानी को रोड पर लाते लाते आप ही रोड पर आ जाइएगा। चमचागिरी करना कल छोड़ दीजिएगा ना, तो आप ही रोड पर आ जाइएगा। टूना पानी रोड पर कहियो नहीं आपके लाने से लाएगा। हम तो रोड पर डेली घूमते रहते हैं, डेली रोडे पर रहते हैं। रोड के हम आदमी हैं। जनता हमको रोड से लेकर सदन तक पहुंचा दी, आपको जनता नहीं पहुंचाएंगे सदन तक। आप में हमें बहुत अंतर है। और अपने सरकार से आग्रह करिए, ट्वीट करना है तो आप माननीय नीतीश कुमार जी पर ट्वीट करिए कि संविदा कर्मी पर ध्यान दें। टीईटी आप देख रहे हैं ना, टीईटी जो टीचर लोगों का जो है, उस पर तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। उन लोगों का बहाली, उन लोगों का रिजल्ट, उन लोगों पर ध्यान दीजिए। शिक्षक पर ध्यान दीजिए। आप शिक्षक कैसे किया जाएगा, सांख्यिकी टीचर लोग पर आप ध्यान दीजिए। तो इन लोग पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं सर, और उल्टे विरोधियों पर आप निशाना साधते जा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। और माननीय नीतीश कुमार जी से हम आग्रह करेंगे हाथ जोड़ करके कि देखिए, आपने शराबबंदी किया, बहुत ही सराहनीय काम किया। आपको याद होगा हमने छपरा में भी आपकी बहुत प्रशंसा की। आपने कहा भी था कि टूना जी अपने दिल पर हाथ रखकर कह रहे हैं। हमने कहा कि हाँ सर, शराबबंदी आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन दरअसल शराबबंदी सफल नहीं हो पाया। इस बात की दुख है कि आपने शराबबंदी लागू किया, बिहार के कितने हजारों करोड़ों रुपया बाहर चला जा रहा है। नजायज लोग जितने हैं दारू खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ला रहे हैं। जितने नए नए लड़के जो हैं सो अब दारू एथी में क्या नाम है, डिलीवरी बॉय बनते जा रहे हैं। और बिहार में इसकी बहुत माने विस्तृत अति हो गई है और जो रोक नहीं पा रही है। आपने काम अच्छा किया, पहल अच्छा किया, लेकिन नहीं लग पाया। तो इसमें पीछे हटने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपके अकेले चाह देने से ये होगा नहीं। ये सामाजिक बात है। समाज के लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे तले दहेज प्रथा और शराबबंदी नहीं लागू हो पाएगी। ये सही बात है। अभी अजीत शर्मा जी ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। आप अपने शराबबंदी पर एक बार विचार करिए कि कैसे शराबबंदी सफल होगी। अगर नहीं सफल हो रही है तो बिहार के रोजगार युवाओं को आप माने माफिया नहीं बनाइए। आप शराबबंदी पर विचार करिए और उसको पुनः अगर खोलना संभव है तो आप खोलिए।
कोई एथी के तहत, और सारे जितने पहले के जितने लोग थे उन लोगों को बुला करके मीटिंग करके आप एथी कर दीजिए उन लोगों को। आपको याद होगा मुख्यमंत्री महोदय, आपने हमसे का वादा किया दो बार कि भाई आप लोगों का गलती कोई नहीं, आप लोग जो भी लगा हुआ है सो हम सरकार द्वारा दिलवाएंगे। और आपने एक पदाधिकारी को भी आदेश दिया हमारे सामने। हमने अंजनी बाबू जो तत्कालीन गृह सचिव थे उनसे दो बार आपने कहा, मुलाकात भी हमने किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, उससे कुछ नहीं निकला। सब लोग बेरोजगार हो गया, सब लोगों को पूंजी डूब गया, और आज बिहार में तमाम हर जगह दारू बिक रही है, तो उससे क्या फायदा हुआ सो बताइए। और एक पुलिस है, बिहार में क्राइम बढ़ते जा रहा है, आप स्वयं देख रहे हैं ये बात को। अब पुलिस की बहाली तो आपने ज्यादा किया नहीं, उतना ही पुलिस है। अब उसी पुलिस में पुलिस अपराध रोके या कि दारू रोके, आप ही बताइए अपने मन से। अगर शराबबंदी करना था तो एक अलग टीम बनाइए, अलग पुलिस की बहाली करिए, उसमें युवाओं को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी करिए कि एक लीटर भी, एक बूंद भी दारू बिहार में नहीं घुसना चाहिए, नहीं बिकना चाहिए। उसकी एक अलग विंग बनाइए आप, इसमें नौकरी का भी अवसर मिल जाएगा, बिहार के युवाओं को नौकरी करने का मौका मिल जाएगा उसमें, और दारू भी बंद हो जाएगी। अब एक पुलिस से आप दारू रुकवाइएगा, अपराधों रुकवाइएगा, कैसे होगा सो बताइए। और पुलिस की कैपेसिटी बढ़ा नहीं रहे हैं, उनमें बहाली आप कर नहीं रहे हैं। इस पर थोड़ा सा आप विचार करिए, और अपने मंत्री लोग पर थोड़ा आप अंकुश जरूर लगाइए। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री पर तो ज्यादा ही, वो देखिए ज्यादा ही बोलते जा रहे हैं। उनके चलते आप तो इतने एथी व्यक्ति थे, हमने आपका देखा 2014 में आप चुनाव हारने के बाद किस तरह से आप जीतन राम मांझी जी को आगे ला दिए। हम आपसे चाहेंगे कि आप उन्हें अब ज्यादा ही दब करके मंत्रिमंडल विस्तार करने में आपको असहज महसूस हो रही है, आप महसूस कर रहे हैं इस बात को। आपके जैसे स्वाभिमानी आदमी को अब शोभा नहीं देता। बिहार आपको बहुत सारा आंखों पर हमेशा रखा, आप ध्यान देखे होंगे, हमेशा आपको सुशासन बाबू लोग कहते गया 2005 वाले में। अब लोग कुशासन बाबू क्या क्या कहता है, तो कहीं ना कहीं तो कमी होती जा रही है ना, लोगों के चलते आप अपनी प्रतिष्ठा गंवा रहे हैं। आप जुआ को आगे लाइए, किसी जुआ मुख्यमंत्री को बनाइए, आप किंग नहीं बनिए, किंग मेकर बनिए। हम आपसे आग्रह करेंगे हाथ जोड़ के नीतीश कुमार जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप किंग ना किंग मेकर बनिए। आप बिहार की जनता आपको बहुत अच्छे ढंग से मानती थी, चाहती थी, लेकिन आप लोगों के चक्कर में जो पड़ गए हैं, आपके जो भी सिपा सलार जो लोग हैं, सो आपको कहीं ना कहीं बरगला करके आपकी मने क्षति कर रहे हैं आपको, ये आप जान जाइए। आप अनुभव कर रहे होंगे पिछले चुनाव में, इस चुनाव में कितनी आपकी दुर्दशा होती जा रही है, आपकी पार्टी की होती जा रही है। आपके सिपा सलार लोग ही आपको मतलब और नीचे करते जा रहा है, आपको अपमानित करते जा रहे हैं, आपकी पर काटते जा रहे हैं लोग। इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप सिपा सलार लोग से बाहर निकलिए, अपने स्वविवेक से निर्णय लीजिए। अगर आपका शराबबंदी का निर्णय अगर गलत था तो उस टाइम सब लोग कहता, हम नहीं कहते कि आपका शराबबंदी का नियम गलत था। अगर गलत था उस टाइम का निर्णय तो जनता आपको कहती कि गलत है, आपका निर्णय उस टाइम सही था। हम भी कह रहे हैं, जनता भी कह रही है, सब लोग कह रहे हैं कि शराबबंदी का निर्णय आपका सही था, आपने अच्छा किया, शराबबंदी किया। लेकिन दरअसल वो शराबबंदी लागू नहीं हो पाया किसी कारणवश, क्योंकि सामाजिक बुराई है। दहेज प्रथा आपने लागू किया, दहेज लेना अपराध है, कहां रुक रहा है सो बताइए आप। जब तक समाज के लोग जागरूक नहीं होंगे सो नहीं हो पाएगा। तो आप इस पर विचार करिए और शराबबंदी को वापस लेते हुए और कोशिश करिए कि भाई शराबबंदी फिर जो बिहार में जैसे पुनः चल रहा था पहले जैसा चले, या अगर आप अपने बल पर ही अडिग हैं तो अलग से इसका एक विंग बनाइए, अलग से बहाली करिए, अलग से भर्ती करिए, अलग से शराबबंदी रोकने का करिए। अगर आप अपनी जीत पर अड़े रहेंगे ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन बिहार के पैसा बाहर जो जा रहा, बर्बाद हो रहा, जो जुआ वर्ग मैंने एथी पर आ गए हैं, डिलीवरी बॉय बने हुए, उस पर थोड़ा सा आप विचार करिए। अपने बात को देखिए, अपने कि कोई आप लागू करिए, अगर गलत हो जाए, नहीं लग पाता तो उसको वापस ले लेने में कोई बुराई नहीं होती है। और आप देखे होंगे, आप देखिए अपराध की चरम सीमा बिहार में अभी 72 घंटा में जोड़िए 5 मर्डर हो गया। आपके क्षेत्र में जज पर जब हमला हो गया, जज के गाड़ी पर, तो और आम लोग कैसे सुरक्षित है सो बताइए। आप अपने मन से सोचिए, जिनको सुशासन बाबू कहा जाता था, और आपके मैंने शासनकाल में आपके क्षेत्र में हिलसा में जज के गाड़ी पर हमला हो गया। अब इससे बड़ी और क्या हो सकती है, सो आप बताइए खुद। इसमें हम कुछ गलत कह रहे हो तो आपको लगे कि भाई टूना पांडे गलत बोल रहे हैं, दरअसल हमारी बात सत्य होती है, इसीलिए थोड़ा बुरा लगता है।
हम पार्टी प्रतिनिधि कभी नहीं रहे हैं, जिंदगी में न बने हैं। पार्टी में हैं ये अलग बात है, हम जनता के प्रतिनिधि रहे हैं और जनता की आवाज हमेशा सही उठाना चाहते हैं कि जो आपके पास पहुंचे। इतने बेरोजगार हैं बिहार में, इतनी पलायन हो रही है शराब की ही, जो आप जितने पैसे हमारे शराब के बाहर जा रहे हैं, लोग 2 नंबर से कर रहा है, वही अगर पैसे अगर आप रोक लिए रहते तो हर जिला में 2-4 इंडस्ट्री लग गई रहती। हर जिला में आप वो पैसा अलग करके जिला में ही रखिए, हर 2-4 इंडस्ट्री लग गई रहती, लोग आपको वाहवाही करता। दारू पीना कोई बंद कहां किया सो बताइए। पहले मजदूर जो 50 रुपए में दारू पी लेते थे, अब 200 रुपया में शायद में पीते हैं। मजदूर कहते हैं मीडिया के सामने आकर के भी, आप बताइए उनकी कहां से अति हो रही है। और आपके मंत्री लोग ऐसी कह रहा, वैसी आपके शुभचिंतक लोग कह रहा नहीं 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 नहीं। देखिए जी हुजरी करने से वो आप पढ़े होंगे, प्रिय बोलने वाले 3 आदमी नहीं चाहिए, ये आप जान जाइए। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये 3 आदमी जैसे ही प्रिय बोलेंगे ना, सत्य बात नहीं बोलेंगे, उस राज का विनाश होना निश्चित है। आप बहुत अच्छे ढंग से इस बात को जानते हैं। लेकिन आपके मंत्रिमंडल में और आपके वही चाहने वाले लोग को आप ज्यादा प्रश्रय दे रहे हैं, जो आपके जी में हाँ मिला रहे हैं। सत्य बात बोलने वाले तो आपको दुश्मन लगते हैं। दरअसल हम भी आपके दुश्मन नहीं है, आरजेडी आपकी दुश्मन नहीं है, कांग्रेस आपकी दुश्मन नहीं है, कोई लोग आपके दुश्मन नहीं है। लेकिन आप ऐसे लोगों से घिर गए हैं, थोड़ा सा इस पर विचार करिए और विचार करके उन लोगों से बाहर निकलिए आप, और बिहार के हित में सोचते हुए युवा वर्ग को आगे लाइए और अपने जो एथी टाइप का चमचा टाइप का जो मंत्री लोग बनाए हुए ना, इन पर अंकुश लगाइए भाषा पर बोलने का। कम से कम आप ही बताइए ना, पक्ष का भाषा आप ही के मंत्री लोग बोलेंगे, विपक्ष का भाषा आप ही के मंत्री लोग बोलेंगे। तेजस्वी जी, अभी आप देखिए थोड़ा सा मिस्टेक होते जा रहा है। सदन में तेजस्वी जी ने आप पर जो भी आपसे पूछताछ किए, आप बड़ा थोड़ा गुस्सा में ही उनको बोलते बोलते आप शब्द बोले ना, हमारे दोस्त का बेटा है। आपने कितनी, आप में कहीं ना कहीं भावना तो थी कि हमारे दोस्त के बेटा, इसीलिए हम ऐसी कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं, वो इनका बात सुन रहे हैं। तेजस्वी जी की क्या गलती थी? उन्होंने कहा ना कि आप पर जो आरोप लगा तो आप पक्ष पर रह करके तब उसका आप ऐसी कराए, क्या नाम है, जो इंक्वायरी करवाए। आप मेथी में सत्ता में बैठे थे, तब आप इंक्वायरी कराए, और उन पर जो आरोप लगी तो आप कह रहे हैं कि आप रिजाइन दीजिए तब इंक्वायरी होगी। तो ये तो दोहरी नीति हो गई ना, इसमें कौन सा गलत बात बोल रहे थे? वो सही बात बोल रहे थे ना। कानून एक ही होना चाहिए कि तो आप जब सत्ता में थे उस टाइम आप अगर जो आप पर आरोप था, उस आरोप को आपने जो भी आप कमेटी आपका गठित की या जो भी आपका उसका इंक्वायरी हुआ, आपके सत्ता में रहते हुए हुआ, आप सत्ता से हटे नहीं थे, तो वही लागू तेजस्वी जी पर होती थी कि जब तेजस्वी जी पर कोई आरोप लगा तो उनको भी तो सत्ता में रहते रहना देना चाहिए था। उनको इंक्वायरी कराते, अगर गलत साबित होते तो उनको मंत्री पद इस्तीफा दिलवाते, या आप अपने टाइम में इस्तीफा दे दिए रहते। इसमें तेजस्वी जी ने गलत क्या कह दिया सो बताइए। विपक्ष का काम है आप सही बात को आपको उजागर करना, आपके पास रखना, आपका काम है। उसमें जो विपक्ष का एक भी बात तो मानिए, विपक्ष सारी बात झूठ नहीं बोलता है और आप ही सारी बात झूठ नहीं बोलते हैं। लेकिन यहां तो ऐसी बिहार की राजनीति आप लोगों ने कर दी है, आपके मंत्री ऐसे कर दिए हैं कि विपक्ष का मतलब दुश्मन। विपक्ष सत्ता का ही अंग होता है, दुश्मन नहीं होता है। विपक्ष का मतलब दुश्मन। विपक्ष कह दिया पूरब तो उसको पूरब मानना नहीं है, उसको पश्चिम शो करना ही है। ये कैसे हो सकता है? सो आप बताइए। तो मुख्यमंत्री महोदय, चलिए हम आपसे यह आग्रह करेंगे हाथ जोड़ करके कि अपने मंत्री लोग पर थोड़ा अंकुश लगाइए, उन लोगों को बड़बोलापन को रोकिए, और विशेषकर माननीय स्वास्थ्य मंत्री या जो पथ निर्माण मंत्री हैं वो अहंकार में बहुत परिपूर्ण हो गए हैं। जनता से उनका कोई सरोकार नहीं है। हमने आपके विपक्ष में चुनाव लड़ा, 3 बार लड़ा, 2 बार एमएलसी भी बना, आपके विपक्ष में हमने चुनाव जीता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आपका दुश्मन हो गए। ये तो नहीं हो सकता है ना कि आपका हम एकदम कट्टर दुश्मन बन गए। राजनीति, आप कल भाजपा में थे, उसके बाद राजद के साथ गठबंधन करके मित्रवत संबंध करके आपने सरकार बनाया, फिर राजद को छोड़ करके आज आप भाजपा के साथ गठबंधन मसला बनाया है। ये तो राजनीति है, इसमें तो कोई दुश्मनी की जगह नहीं है।
हमें आप अपना दुश्मन नहीं समझे, हम आपका शुभचिंतक हैं, हम बिहार के शुभचिंतक हैं, बिहार की जनता के शुभचिंतक हैं। ऐसे नहीं कि हम आपके दुश्मन, हम बोलते हैं तो थोड़ा हमारा भाषा तेज है, सत्य बात बोलते हैं, हमको गाप दो बतियाना नहीं आता है, यही हमारी एक सबसे बड़ी कमजोरी है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जैसे हम गलत सलत बयानबाजी नहीं करते हैं। और स्वास्थ्य मंत्री जी पर थोड़ा आप अंकुश लगाइए कि भाषा पर नियंत्रण रखें। वो हमको कह रहे हैं रोड पर लाने के लिए, ऐसा नहीं कि जनता उनको रोड पर स्वयं ला दी है। और भाषा के नियंत्रण करें, और तेजस्वी से सवाल उनको पूछने का अधिकार नहीं है। वो अपने विभाग में झांक कर अपने विभाग के लोगों को पहले संविदा कर्मियों पर ध्यान दें, और जितनी भ्रष्टाचार फैली हुई है स्वास्थ्य विभाग में उसको दूर करें वो। और जितने बेरोजगार लोग हैं बिहार में, जितने लोग की बहाली करनी है, जितनी जगह खाली है उसको तो बहाली आप तुरंत कराइए। संविदा कर्मी हुए, टीटी हुए, सांख्यिकी हुए, शिक्षक लोग पर आप ध्यान दीजिए, कैसे होगा शिक्षक लोग के विषय में। ये सब पर आप एक अलग टीम बनाइए, गठित करिए, उसमें 2-4 विपक्ष को भी लोग को रखिए, पक्ष का लोग को रखिए। विपक्ष भी चाहेगा कि भाई बिहार में रोजगार का अवसर प्राप्त हो, सरकार जो भी है। अब इसमें अब जो मंत्री को जनता से कोई सरोकार नहीं है, जो चुनाव लड़ने नहीं करता है, जो अपने पिताजी को, जो चाचा जी हैं हम लोग कहते हैं, वो उनके फादर, उनको मुखिया के चुनाव अपने पंचायत में नहीं जीता है, और उनको मंत्रिमंडल में महोदय आप जगह दिए हुए हैं, उनकी क्या गरिमा है तो आप ही बताइए ना। जनता क्या आपके विषय में सोचेगी? वो मंत्रिमंडल में मंत्री बनने लायक हैं जी? जो आदमी कह रहे हैं कि हम उनको रोड पर ला देंगे, वो मंत्री बनने लायक आदमी है? वो पूरे बिहार के मंत्री हैं, उनको गंभीर होना चाहिए, हर किसी की बात सुनना चाहिए। वो हमारा फोन नहीं उठाते हैं, फोन कोरोना हुआ तो नहीं उठाए, आप उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाए हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री कोरोना काल में जब फोन नहीं उठाए अपने सदस्य का, उसको आप मंत्री बनाए हुए हैं। वो आदमी अहंकार में बहुत परिपूर्ण हो गए हैं, आप जान जाइए, और उनको लालच ज्यादा बढ़ती गई है। इसलिए थोड़ा उन पर अंकुश लगाइए, उनको बोलने के लिए कहिए कि ऐसा आप शब्द भाषा का प्रयोग नहीं करें, नहीं तो जनता उनको रोड पर ला देगी, एकदम रोड पर ला देगी, कहीं दो राय नहीं है। और हमको तो अब विशेषकर कुछ बोले नहीं, अब शब्द भाषा वो बोलेंगे तो अच्छी बात नहीं है उनके लिए अच्छी बातें नहीं हो पाएगी। उनको ज्यादा राजनीति का शौक है तो चुनाव लड़कर देख लें। वो अगर उनके पिताजी चुनाव लड़ रहते अकेले मुखिया के ना, तो जीत गए रहते, उनके चलते मुखिया के चुनाव भी हार गए। और उनके बुथवा पर कितना वोट मिलता है तो नहीं गिनवा लीजिएगा मुख्यमंत्री महोदय। क्या वैसे मंत्री को, आदमी का मुख्यमंत्री तीखा नाम है, मंत्री पद दिए हुए हैं, इतना एथी पर बढ़ाए हुए जिसका 5 गो जनाधार नहीं है जिस आदमी का, वो जनाधार वाले आदमी हैं, वो बैठकर पार्टी का चमचागिरी करने वाले आदमी हैं। चलिए, हम आप लोग से मित्र ज्यादा आप लोग से कहे, हमारी बात में कहीं अगर गलती हो तो हमें जरूर आप फेसबुक या कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। हो सकता है हमें भी कहीं ना कहीं कमियां हों, हम उस कमी को सुधारेंगे। लेकिन हमारी एक आदतन बन गई है पहले से ही कि हम हमेशा भी जनता की आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, और जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और बड़े बड़े भी कोई भी भूप हो, चाहे कोई मंत्री महोदय, चाहे कोई अफसर, चाहे कोई भी आदमी हो, हमें सच के आगे उनसे डर नहीं लगता है। ये सबसे बड़ा इसकी ताकत आप लोग हैं। आप लोगों के बल पर हम डरते नहीं हैं, आप लोग हमारे सबसे बड़ी ताकत है। हमने माननीय स्वास्थ्य मंत्री या चाहे पथ निर्माण मंत्री के विषय में जो भी कहा, उसमें एक शब्द भी गलत नहीं कहा है। और आप लोग अगर गलत कहा तो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे कि आपने ये गलत कर दिया, आपको ये बात नहीं कहना चाहिए, तो हम उसका जरूर आपको बताएंगे क्यों हमने उनके विषय में ऐसा गलत कहा। वो दरअसल इतने अहंकार से परिपूर्ण होते जा रहे हैं, कुछ भी बोलते जा रहे हैं, किसी को बोलते जा रहे हैं। चुनाव एक दिन भी नहीं लड़े हैं, और जो आदमी 3-3 बार चुनाव लड़ा, 4-4 बार चुनाव लड़ा, 4 बार जीता, उस आदमी के विषय में आप ऐसे भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इस तरह बोलने का। हम रोड पर हमको रोड पर ला देंगे, वो है उनका हिम्मत हमको रोड पर लाने का। किस क्षेत्र में हमको रोड पर ला देंगे जी? उनके लिए चमचागिरी करना नहीं आता है, लेकिन आप लोगों की जनता की ताकत हमारे साथ है, सिवान के महान जनता जनार्दन हमारे साथ हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री या पथ निर्माण मंत्री, उनके हिम्मत है हमको रोड पर ला देने का, आ जाएंगे अपने आप रोड पर आप लोग की बदौलत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।